जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द गैलेक्सी क्लासेस पे और मैं गौतम कुमार। जैसा कि हम लोग क्लास 9 का रियल नंबर कर रहे थे और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1A हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 1B करने वाले हैं। तो हम लोग को एक्सरसाइज 1B करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी को देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें डेसिमल के बारे में पढ़ना है, डेसिमल। और आप जानते हैं डेसिमल का हिंदी क्या होता है? दशमलव। चलिए, डेसिमल जिसका हिंदी क्या होता है? दशमलव। अब आप जानो, डेसिमल आपका दो प्रकार का होता है। डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। यहां तक क्लियर है? यानी डेसिमल आपको होता है दो प्रकार के, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आपका दो प्रकार का होता है, जिसे हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं और दूसरा होता है आपका नॉन रेकरिंग। तो एक बात और समझ लो, टर्मिनेटिंग को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं या इसको हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं। रिपीटिंग, समझ पा रहे हो? यानी नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं या रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो यहां तक हमने समझा कि डेसिमल आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो है रेकरिंग भी बोलते हैं या रिपीटिंग भी बोलते हैं। चलिए, इतना क्लियर है? चलिए भाई मेरे समझिए। अब देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है सर? तो देखिए, इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा देता हूं। जैसे में 1/4 लीजिए, 1/4 करेंगे तो ये आपका, आप जानते हैं कि ये जो है हमें रेशनल के रूप में है, यानी 1/4 जो है रेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो, पहले आपको मैं बता देता हूं कि ये नंबर दैट इसका रिमाइंडर जो ऐसे दो रिमाइंडर इज 0 इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, और जिसका जो ऐसे नेवर जो ऐसे रिमाइंडर जो ऐसे 0 नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब सिंपल वे में, रिमाइंडर यदि 0 हो गया वो टर्मिनेटिंग होगा और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो, इसको हम करते हैं तो 1/4 है, फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको सबसे पहले 4 में 1 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए, 1 से डिवाइड, यानी 4 में 1 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 करेंगे तो यहाँ पे भी आपका 0 होगा। डेसिमल करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा यानी 5, और ये लगभग आपका कट गया। तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। चलिए, क्लियर है बच्चे? यानी कहने का मतलब कि जिसका रिमाइंडर यदि 0 हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1/3 मैंने एग्जांपल लिया। अब 3 से जो है हम लोग क्या करेंगे? 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 हो गया यहाँ पे। फिर 1 करेंगे, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर करेंगे 1 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 होगा। यानी कहने का मतलब कि यह जो ऐसे रिपीट नंबर आते जाएगा। तो एक बात और समझिए, यानी जितने रिपीट नंबर आएगा उस पे हम लोग बार लगा देंगे। इसको हम लोग बार भी बोलते हैं या रेकरिंग भी बोलते हैं। तो जैसे में अभी आपका सपोज दैट, अगर जैसे में देखिए 2 3 आया और बार बार आपका 2 3 आ रहा है, ठीक है? तो 2 3 बार बार आपको आ रहा है, तो रेकरिंग क्या किस पे लगाएंगे सर? तो 2 3 पे जो है रेकरिंग लगा देंगे। इतना ही से समझ जाएंगे कि 2 3 जो है बार बार जो है रिपीट आएगा, इसलिए जो है देखिए रिपीट आ रहा है। 3 3 जो है आपका कितना भी आप डिवाइड करोगे, ये 3 3 क्या होगा? रिपीट आएगा। तो इसलिए इसको जो है 1 बार जो है लगा देंगे। इतना तक क्लियर हो गया? तो मैंने अभी तक बताया कि डेसिमल दो होते हैं, प्रकार होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे आपको और नॉलेज के लिए बता दें तो नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार का होता है। एक होता है रेकरिंग और रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग, जो कि
आप जानते होंगे कि जब टर्मिनेटिंग होगा तो उसको हम लोग रेशनल नंबर भी बोलेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रेकरिंग जो होगा उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्या, टर्मिनेटिंग होगा तो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो ऐसे नॉन रेकरिंग हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। समझ पा रहे हो? अब इतनी बात क्लियर हो गई, यानी ये चीज को आप लोग हम लोग समझ गए। तो अब यहां पे हम करेंगे एक्सरसाइज 1B। चलिए अब देखिए एक्सरसाइज 1B हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, और देखिए कि एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक क्वेश्चन क्या करें, थोड़ा समय पढ़े। विदाउट एक्चुअली डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग द रेशनल नंबर्स एट टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहने का मतलब है कि देखिए इसमें आपको डिवीजन नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, उसके बावजूद भी इसमें बताइए कि कौन सा नंबर जो है टर्मिनेटिंग है। तो एक बात और थोड़ा सा मैं आपको आपका थ्योरी में बता दूं कि देखिए 13/80 है, ये भी आप 24 है, इसमें आपका 12 है, ये चीज को समझ पाए। तो सबसे पहले यदि प्राइम फैक्टर जैसे में आप जानते होंगे कि जैसे रेशनल नंबर है p/q है, और सभी जो ऐसे रेशनल के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो p/q है, ठीक है। यदि जो ऐसे इफ q का जो ऐसे प्राइम फैक्टर यदि 2 and 5, यानी 2 and 5 यदि आ जाएगा, यदि प्राइम फैक्टर, तो वो हमें टर्मिनेटिंग होगा। नहीं समझे? फिर से समझिए, कहने का मतलब कि p/q जो है रेशनल नंबर है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और यदि प्राइम फैक्टर 2 and 5 के फॉर्म में यदि आ जाएगा तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। देखिए मैं जांच करता हूं, जैसे में देखो 13/18 है, प्राइम फैक्टर करना है किसको, तो प्राइम फैक्टर q को करना है। तो जैसे देखिए 80 है, तो 80 को आप प्राइम फैक्टर करो, यानी 2 से पहले लगाएंगे 40 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 20 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5, 2 5 जा 10, यानी 5 and 1, यानी कहने का मतलब 8 है। तो आप देखो यानी 1 2 3 4, यानी 13/2 के पावर 4 गुने आपका कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो आप अभी देख पा रहे होंगे प्राइम फैक्टर मैंने अभी जस्ट बताया कि 2 और 5 के यदि फैक्टर में फॉर्म में आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, तो ये आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्लियर है? तो इसमें से बताइए, क्वेश्चन में से जांच करके आपको बताना है कि कौन कौन टर्मिनेटिंग है। तो ये पहला आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखो ये आपका 24 है, तो 24 है, तो इसको भी आप फैक्टर करो, फिर उसके बाद 125 कीजिए, तो इसको आपको फैक्टर करेंगे तो E1 हो गया, और उसके बाद आप देखिए अब इसको आप करोगे 16/125, तो इसको आप फैक्टर करोगे तो इसका आ जाएगा, इसको करिए तो आपका हो जाएगा 5 के पावर क्यू। तो देखो ये भी, यानी कहने का मतलब कि 2 के फॉर्म में आ जाए या आपको जैसे 5 के फॉर्म में आ जाएगा। तो जब 2, अगर आपको लग रहा है कि सर ये भी तो टूटेगा, तो आप इसको देखो थोड़ा सा, तो इसमें 24 के यदि हम फैक्टर करेंगे तो 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3। तो आप देख रहे हैं कि 2 के पावर 3 गुने आपका जैसे 3 के फॉर्म में आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या 5 दिखाई दे रहा है? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। ये भी आप करोगे तो आपको 3 पे क्या आ जाएगा, ये भी करोगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि चाहे तो प्राइम फैक्टर में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 तो है आपका इंक्लूड, और आपका 5 है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। और इसमें भी देखो आप, यानी 5 के पावर 3 आ गया, तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी आंसर इसका होगा ए और आपका ए। फिर क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा बच्चे, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। करेक्ट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। यानी कहने का मतलब इसका है कि बताइए इसमें से आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, उसमें से आप बताइए कि कौन सा नंबर आपका जो ऐसे, कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा आपका डेसिमल अधिक टर्मिनेटिंग है और कौन सा जो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जैसे मैं देखिए पहला आपका बताता हूँ, 1 2 को बता देगा, बिल्कुल समझो। 5/8 है, ठीक है,
5/8 है, तो इसको बताना कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप बिल्कुल, आप अभी बताया मैंने कि इसको आप दो तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन इसमें कह रहा है कि किसी भी जो है डेसिमल फॉर्म में करके लाना है। तो 8 और 5 में करके, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 6 बार में, तो आपका हो जाएगा 48, यानी 2 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 3 होगा ना, 8 ना 2 हो जाएगा 2, यानी 18 हो जाएगा, फिर आपका 2 आपका, फिर जैसे देखिए सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 में 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 0 हो गया। तो 8 दूनी 16 होता, सॉरी 8 दूनी 16, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा और एक 5 आ जाएगा लगभग। तो देखिए अभी बिल्कुल रिमाइंडर आपका 0 हो गया, तो सर ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर आपका देखो ऐसे भी आप देख रहे हैं 7/25 है, तो ये 25 यानी 25 है, तो 5 का स्क्वायर है। तो अभी मैंने बताया कि यदि प्राइम फैक्टर 2 और 5 रहेगा तो ये क्लियर है। देखो एक थर्ड देख लो आप थोड़ा सा, यानी 3/11 है, 3/11 है, तो 11 में क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 पॉइंट कितना कर लोगे, तो 2 बार में, तो यानी 22 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 8, यानी तो यानी 77 हो जाएगा लगभग आपका 3, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा। फिर देखो आप रिपीट आने लगा, रिपीट आने लगेगा, तो अभी मैंने बताया था कि जो रिपीट आने लगेगा, जिसमें अभी देखो यहाँ पे 13 आया, तो ये 13 से रिपीट होने लगेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको आप जो है पहचान जाओगे। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को बना लेंगे। किसी प्रकार का अगर दिक्कत होगा आप बिल्कुल कमेंट में आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे दिक्कत है, फिर हम उसको कोशिश करेंगे। देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग द डेसिमल इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q not equal to 0। देखिए कहने का मतलब अभी मैंने जैसे मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, क्वेश्चन है आपका 0.2, सिंपल वे में समझिए। कहने का मतलब इसका है कि अभी आप लोग यानी रेशनल के नंबर में था, कोई भी अंक जो है डिजिट जो है रेशनल में था, तो उसको आप लोग डेसिमल में ला दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि डेसिमल में है, तो आप इसको रेशनल में लाइए। और आप जानते ही होंगे कि रेशनल नंबर जो है p/q के फॉर्म में रहता है, और p एंड q कौन सा नंबर रहता है, इंटीजर्स नंबर रहता है, और q नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं रहता है। देखो भाई मेरे 0.2 है और इस पे रेकरिंग लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जो है दू जैसे आते रहेगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से बच्चे समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट x इक्वल 0.2, ठीक है, और इसको समीकरण फर्स्ट मानना है। एक बात और ध्यान देंगे बच्चे, अब बता दूं आपको रेकरिंग आपका कितने पे लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है। जब 1 पे लगा रहेगा तो उसको हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 डिजिट पे जो रेकरिंग रहेगा तो 100 से, और 3 पे रहेगा तो आप समझ पा रहे हो थाउजेंड्स हो जाएगा। तो यानी 1 पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो अब लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन फर्स्ट। लिखने का आपका बहुत तरीका है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, यानी मल्टीप्लाई कितना, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कितना से करना है हमको, 10 से। तो देखो भाई 10 में x से करेंगे तो 10x हो जाएगा इक्वल, अब 0.2 है तो इसको आप यदि मल्टीप्लाई करो 0.2 में, यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें हो जाएगा 2.2, ठीक है 2.2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे 2.2 यानी रेकरिंग लगते जाएगा, आपका हो जाएगा। तो अब इसको समीकरण मांग लेंगे, सेकंड मांग लेंगे। चलिए इतना तक क्लियर है, नहीं समझे ठीक से समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x बराबर, यानी इसको 0 लेना है, पहला समीकरण फर्स्ट हो गया। और जब 1 पे रेकरिंग लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड करना है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई मैंने किया तो a हो गया 10 में x करें 10x, और यदि इसमें 0.2 में आप मल्टीप्लाई करो 2.22 जो ऐसे आपको आते जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड,
यानी क्या करना है कि आपको सेकंड समीकरण में जो है इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, सबट्रैक्टिंग कर लेना है। तो समीकरण सेकंड हमारा है 10x इक्वल जैसे 2.2 यानी बार कर देते हैं, और मेरा फर्स्ट समीकरण है x इक्वल जो है आपका कितना है 0.2 है, ठीक है, इस पे भी बार हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 10x में से जहां पे 10x में से x घटाएंगे तो 9x इक्वल जो है ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 यानी x बराबर हो जाएगा 2/9। और आप देखो कि x बराबर 2/9 और a आपका रेशनल के फॉर्म में जो है आ गया। और इसी तरीका से आप बिल्कुल आगे बनाने का जानिएगा। एक और बना देता हूं, आप सभी जो भी मतलब एक और बना देता हूं गूगल पे, चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आप उतार लेना स्क्रीनशॉट करके, पढ़ने पर ध्यान भी दीजिए तने, ताकि इतना बेरोजगारी है कि दिमाग खट्टा हो जाए, समझे। पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए बच्चे लोग, आप लोग, क्योंकि आप लोग फ्यूचर में भविष्य में आप लोग। चलिए अब आप देखो थोड़ा सा एक और बताते हैं, दूसरा बताते हैं, यानी 0.53 है, ठीक है, 0.53 है। इसको कैसे बनाएंगे, और इस पे दोनों पर एक रिंग है, 2 पे एक रिंग है, तो 2 पे एक रिंग है, तो इसको मैंने अभी बताया कि 2 पर एक रिंग रहेगा, तो इसको फिर ऐसे कर लो, लेट x बराबर 0.53 होगा, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिया। फिर देखो अभी बताया कि 2 एक रिंग है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है जी, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिख लेना मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वेशन फर्स्ट। तो फिर इसमें 100x हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब देखो 100 में यहां पे करेंगे तो 53 यहां पे हो जाएगा 53, ठीक है, तो समीकरण हमारा हो जाएगा सेकंड। फिर आप सब्ट्रैक्ट करना, तो 100 में से x जाएगा 99x इक्वल हो जाएगा, एक कट जाएगा तो यानी 53 यानी x बराबर आपका 53/99, ये हो गया, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो इसी तरह से आप बिल्कुल 3 क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, कहीं भी दिक्कत हो आप बिल्कुल हमें याद कर लीजिए। एक बतौर मैं बता दूं, एक और थोड़ा सा एक और बता दूं, चलिए इसको क्लियर करते हैं। इसी तरीके से यानी 2 एक रिंग है तो 2 करना है। एक और कॉन्सेप्ट को बताएंगे, आप बिल्कुल चुटकी में बना देंगे, उसको लास्ट में बताते हैं आपको। जैसे में 293 है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 2.93 है, तो 2.93 है, तो चलो इसको हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं। इसको सर कैसे बनाएंगे शॉर्ट में, देखो 2.93 बिल्कुल ध्यान से समझना। यदि हमने अभी बताया कि 2 पे एक रिंग है ना जी, तो 2 पे एक रिंग है तो वैसे से कुछ कर रहा है लड़का, ऐसे ही से कुछ कर रहा है। देखो तो 2.93 है, तो 293 और बाई कितना हो जाएगा, 2 पे एक रिंग है तो कितना कर देंगे 100 कर देंगे। समझ पाया यहाँ तक, समझ रहे जी, देखेंगे 293 बाई 100 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको कॉन्सेप्ट में कि आपको नीचे एक को घटा देना है, नीचे एक को घटाना है। पहला नहीं, ध्यान से समझिए, 293 है तो आप समझ ही पा रहे हैं कि जब डेसिमल है, जब इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 293/100 हो जाएगा। तो 100 तो कर दिए, लेकिन एक नीचे घटाना है, ध्यान से एक नीचे घटाना है, और ऊपरी वाला में भी देखना है क्या कि 93 के बाद कितना अंक है, तो खाली 2 है तो 2 ऊपरी घटाना है। तो बस 293 में से इतना घटेगा तो 291, अब बाटा हो जाएगा 99। जब इसको आप काटोगे तो 97/33 ये हो गया आंसर। हाँ अरे सर कुछ बता दिए सर, हाँ ऐसे अगर शॉर्ट में बनाएंगे तो हम ऐसे बना लेंगे। अगर एक बार है तो विश्वास कर तो देख ला, 18 पॉइंट चौथा क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो, यानी 18.48 है और 48 पे जैसे रेकरिंग है। तो अभी मैंने बताया कि 2 रेकरिंग है ना जी, तो 18 अब 48 अब बाई कितना कर देना है 100 कर देना है, ठीक है। अब अभी हमने बताया कि नीचे है ना, तो नीचे एक को घटाना है। अब ध्यान दो कि 48 के बाद कितना अंक है, यानी तो 18 है सर, तो 48 में कितना घटाना है सर, तो 18 घटाना है, तो यानी 0 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, तो यानी आपका यानी कितना हो जाएगा, तो यानी 18 30 अब बटा कितना हो जाएगा 99। आंसर हो गया, समझ पा रहे हैं। अब इसको आप काटोगे तो आपको हो जाएगा 610/33, आंसर हो जाएगा।
तो इसी तरीके से आप जो है तीसरा क्वेश्चन को जो बिल्कुल जैसे इस तरीका से नहीं, ये तो हम आपको छोटा कॉन्सेप्ट दिए हैं कि आप शॉर्ट में कैसे अगर एग्जाम वगैरह में आएगा तो कैसे उसको सोल्व करेंगे, लेकिन आपको उस तरह से जो मैंने बताया लिमिट करके इक्वेशन कर बना लेना है। चलिए अब थोड़ा सा फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग बच्चे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा चौड़ा बन जाएगा, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बना लिए तो आप उसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, समझे। चलिए अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस 2.36, ठीक है, अब प्लस 0.23। तो बच्चा एकदम बिल्कुल आपको इजी है जी, कोई समझने वाली इसमें बातें नहीं है। यानी कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है आपका 2.36 प्लस 0.23 एज फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म में, फ्रैक्शन करके जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ला देना है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 2.36 को आपको अति करना है। तो अभी मैंने बताया शॉर्ट में कि 236 हो जाएगा, अब बट्टा कितना हो जाएगा, 2 पे है तो 100 है, इधर 1 घटा देना है और इधर कितना घटा देना है, 2 घटा देना है, तो 234 अब बट्टा 99 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा कितना 234 अब बट्टा 99 प्लस इसको भी करना है, तो ये आपका 23 अब बट्टा कितना हो जाएगा 100 -1, तो इसका हो जाएगा 23 बाई कितना हो जाएगा 99। अब इसको आपको एलसीएम कर लेना है, जितना एलसीएम आएगा वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा भी क्वेश्चन उसी प्रकार से करना है बाबू, आपके लिए पांचवा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए। तो बस यही आपका था 1B, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।